record on this computer. Okay, that's it guys. So welcome to again and another session of module number 7 live blogging का session number 2 एंड ये सेशन नंबर इवन लास्ट भी हो सकता है इस लाइव ब्लॉगिंग का। वो क्यों मैं आगे जाके आपको बताऊंगा डेफिनेटली। देखो यार गाइस, ये जो लाइव ब्लॉगिंग है मैंने पहले ही बताया कि ये माइक्रोनिश ब्लॉगिंग एंड इवेंट ब्लॉगिंग का सिमिलर है। अब माइक्रोनिश ब्लॉगिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब वहाँ का कई सारे चीज है ना, वो माइक्रोनिश का जो रूल्स है ना वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अब कल मैं थ्योरेटिकली आप लोगों को बहुत सारे चीजों के थ्रू आप लोगों को समझाया था कि ये जो क्या बोलते हैं इसको लाइव ब्लॉगिंग है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे काम करता है, वो सब कुछ मैंने बताया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली ये होता है। एक मिनट में आई थिंक तुम लोगों को साउंड थोड़ा कम आ रहा होगा, थोड़ा साउंड प्रेफरेंस को मैं ज्यादा कर देता हूँ। चलो नहीं होगा इसमें शायद। हेलो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी से हो जाएगा। साउंड सही से सुनाई दे रहा है ना? ओके ठीक है, चलो मिल गया मुझे आंसर। तो बेसिकली देखो यही होता है कि माइक्रोनिश का जो भी कुछ रूल्स, इसमें बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। इस वजह से जो है हमें यहाँ पर सेशन को मतलब वही डबल चीज़ों को बताने का कोई ये सेंस नहीं बनता। ठीक है, ये इस काम कर रहा है। ओके ब्रो, चैट क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले यहाँ पर पहला जो चीज़ है, ठीक है, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर लाइव ब्लॉगिंग प्रैक्टिकल टाइम। ठीक है, आप यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकली बताया था आप लोगों को कि कैसे जो है आप यहाँ पर कीवर्ड वगैरह ढूंढ सकते हो। ठीक है, बेसिकली जो होता है कि भाई आप डेफिनेटली दूसरे ब्लॉगिंग नीच पर आप किसी दूसरे वेबसाइट को एनालिसिस करके या फिर जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था गूगल ट्रेंड वगैरह के थ्रू आप पता लगा सकते हो डेफिनेटली कि भाई कीवर्ड रिसर्च, लो कम्पिटिटिव कीवर्ड वगैरह ढूंढना है। लेकिन जैसे ही मैंने लाइव ब्लॉगिंग पे आ गया, यहाँ पर टोटली सब कुछ चेंज होता है कीवर्ड रिसर्चिंग के टाइम में, कि यहाँ पर आपको कोई भी टूल हेल्प नहीं कर सकता कीवर्ड फाइंड करने में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कोई कीवर्ड ही नहीं होता है, यहाँ पर होता है टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक के ऊपर आपको वेबसाइट बनाना है जिस टॉपिक के अंदर मे बी 100, 1000, 2000, 100 मतलब जितने भी बहुत सारे हो सकते कीवर्ड्स, वो मैटर नहीं करता, बट आपको टॉपिक पकड़ना है। ठीक है, अब वो कैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ प्रैक्टिकली, थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ डेफिनेटली। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये स्क्रीन को पॉज कर देता हूँ, पता नहीं क्या क्या शो कर रहा होगा यहाँ पर बहुत सारी चीजें। एंड मेरा लैपटॉप जो है ना मैकबुक है, बट ये भी अभी हैंग करने लगा है बिकॉज यहाँ पर भाई साहब बहुत काम, तगड़ा काम हो रहा है, तो मतलब हैंग करने लगा। क्या कर रहे हो? चलो यार, ये पेज भी क्रॉस नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली देखो यार, आप लोगों को फाइंड करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि आप लोग ट्रेंडिंग चीज़ों के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रेंडिंग चीज़ों के नज़र रखने के साथ साथ आप अपकमिंग इवेंट्स के ऊपर भी नज़र रख सकते हो कि अपकमिंग ऐसा कौन सा चीज़ आ रहा है या फिर आने वाला है जिसके ऊपर मैं अगर वेबसाइट क्रिएट करूँ तो वो एक लाइव ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि अपकमिंग मूवीज या रियलिटी शो, टीवी शोज वगैरह है ना, तो यहाँ पर अगर आप लोग टाइप करोगे गूगल पे कि अपकमिंग, हेलो क्या हो रहा है? ओके, अपकमिंग मूवीज बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड या फिर कुछ भी कर सकते हो। तो अपकमिंग जो भी मूवीज अभी आ रहा है, ठीक है, बेसिकली जो सुपरस्टार्स की मूवी है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे पॉपुलर, जैसे भूल भुलैया 2 या फिर तो सूर्यवंशी KGF चैप्टर 2 या फिर तो यहाँ पर और भी कई सारे, जैसे कि सलमान खान वगैरह का भी बहुत सारा आने वाला है। एंड मैं मोर मूवीज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 83 कुछ आ रहा है। मैदान, बच्चन पांडे, भाई अक्षय कुमार तो मतलब क्या ही कर रहा है भाई साहब। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर से कोई सा भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते जिसमें हमें मिले कि हाँ भाई ये मूवीज आ सकता है, कोप वोप का निकल लेते, ये बेस्ट रहता है। ओके, तो यहाँ पर छपाक, हाँ ये क्या था भाई? ओल्ड, चलो कोई नहीं, इसको हम लोग क्रॉस करते हैं। बेसिकली आप लोगों को यही करना है कि भाई जो अपकमिंग मूवीज है ना उसकी उनकी लिस्ट बना मतलब निकाल लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई थी, हाँ सही है बिल्कुल। अब देखो KGF चैप्टर 2 जैसी मूवीज पे अगर आप करते हो ना तो इसमें मतलब हर टाइम छाया रहता है,
कोई सा भी आप न्यूज़ डालो ना, लोग उसको देखेंगे। इंप्रेशंस अगर एक बार आने लगे ना, लाइक गूगल डिस्कवर में एक बार अगर शो हो, या फिर गूगल न्यूज़ पे एक बार शो हो ना, तो डेफिनेटली इसमें ट्रैफिक आना पक्का पक्का बनता है। इसमें 90 to 80 मतलब CTR होने का चांसेस बढ़ता है, क्योंकि ये ऐसा एक ट्रेंडिंग मूवी है कि भाई इसमें मतलब हर कोई जानना चाहता है कि KGF चैप्टर 2 कब रिलीज हो रहा है, KGF चैप्टर 2 में क्या क्या आ रहा है, KGF चैप्टर 2 का रिलीज क्या होगा, रिलीज डेट क्या होगा, या फिर उसका बजट क्या होगा, उसमें कौन कौन काम करेगा, या फिर उसको कौन कौन से लैंग्वेज में छोड़ा जाएगा। इस टाइप के जो मतलब जो कीवर्ड्स है ना, या फिर जो चीज़ें हैं, इसमें ना बहुत सर्च वॉल्यूम भी होता है, अभी भी हो रहा है मे बी। एंड उसके अलावा भी आपको और भी कई सारे चीज़ें जो इसमें मिलेगा। तो बेसिकली इस टाइप के अपकमिंग मूवीज़ के ऊपर आप देख के सिंपली आप नेमचीप वगैरह पर जाइए। जैसे कि यहाँ पर मैं नेमचीप ओपन कर लेता हूँ, और देखो यहाँ पर क्या ही स्लो चल रहा है मेरा लैपटॉप। एक मिनट गाइस, मैं सब कुछ क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, ये सब कुछ मैं क्लोज कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर फेस ना करना पड़े कुछ भी इश्यूज। अरे भाई हो जा। सारे क्रोम ब्राउजर सबको मैं क्लोज कर रहा हूँ एक एक करके। मतलब 8 9 खुले हैं सही में, मर जाएगा मेरा लैपटॉप बिल्कुल। चलो यार हो गया। तो दैट्स इट। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये है अपकमिंग मूवीज की लिस्ट, ठीक है। अब गुंजन सक्सेना, या फिर ये जो जिस टाइप की मूवी है ना, नो एंट्री में एंट्री, मेरे देश की धरती। तो इस टाइप की मूवीज में ना इतना आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब जो हाइप वगैरह होता है ना उसमें इन सब मूवीज में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हेरा फेरी 3 में आपको बहुत हाइप मिलेगा, इसमें आपको बहुत पोटेंशियल ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के कीवर्ड आपको जो ऐसे मूवीज सर्च करना है जिसमें ना ऑलरेडी हाइप क्रिएट हो, या फिर जिस मूवीज में सर्चेस होने का चांस बनता है, लाइक कोई सुपरस्टार का मूवी में भी, वो सलमान खान का हो सकता है, या फिर तो सलमान खान की तो क्या ही बात करें अभी, शाहरुख खान का हो सकता है, या फिर तो आमिर खान का हो सकता है। तो इस टाइप के ना मतलब आप कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। ये बहुत ये रहता है, जैसे कि अभी सलमान खान का ही मूवी आ रहा है राधे, और मैंने बताया था। तो राधे आप सर्च करोगे एंड उसके बाद देखना कि कोई डोमेन वगैरह आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। बेसिकली .in लो, .co लो, .com लो, कोई सा भी लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें सब कुछ होगा। एंड बेसिकली जो यशराज का जो भी बैनर के तले जितने भी फिल्म्स आते हैं ना, वो लोग पहले से ही जो भी उनका मूवीज होता है ना, उनके ऊपर वो लोग डोमेन रजिस्टर करके YRF पे जो है वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो राधे मूवी पे तो आपको मिलने नहीं वाला है यहाँ पर डेफिनेटली। तो यहाँ पर राधे मूवी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने जो डोमेन नेम लेके रखा था। ओके, देखता हूँ कौन। अच्छा, radhemovie.com है, तो कोई सा भी अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि मैंने सेम डोमेन लिया है .in पे, पता नहीं कैसे लिया, मतलब कुछ देखा ही नहीं मैंने शायद, ठीक है। ये नहीं है, क्योंकि ये मैंने ले लिया था, और इसमें मैंने अभी तक काम नहीं किया, क्योंकि डिले पे डिले होता जा रहा है, डिले पे डिले होता जा रहा है। तो इस वजह से मेरा भी कोई सेंस नहीं बन रहा है भाई इसके ऊपर मैं काम करूँ, और कुछ भी मतलब कुछ ये नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखो यार, इस टाइप के आप अपकमिंग इवेंट्स का आप कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। और दूसरा, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हैपन होता है, जैसे कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, या फिर तो कुछ ऐसा इवेंट जो कि मतलब अभी आज ही शुरू हो गया, तो उस कीवर्ड का आपको पैसे पहले से कैसे पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चल सकता। तो उस हिसाब से क्या कर सकते हो आप लोग, बेसिकली उसी टाइम पे जो है ना आप लोग वो डोमेन वगैरह रजिस्टर कर सकते हो, एंड वो बेस्ट होता है, ठीक है।
तो ये इस तरीके से जो आप कीवर्ड वगैरह ढूंढ सकते हो। एंड डेफिनेटली मैंने यहाँ पर अपना जो सेशन का जो भी चीज़ें था मटेरियल वो भी मैंने डिलीट कर दिया, पता नहीं कैसे। तो ये था कुछ आइडिया आप लोगों को कीवर्ड रिसर्चिंग का कि भाई ऐसे ऐसे, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है गाइस यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करने का, ठीक है। बिकॉज आपको ना तो कोई टूल हेल्प कर पाएगा, ना ही कोई चीज़ हेल्प कर पाएगा। सिर्फ हेल्प कर पाएगा तो आपका जो मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पर व्हिच टाइप ऑफ कीवर्ड्स आर नॉट बेनिफिशियल। देखो इसमें से बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि अभी बेनिफिट, जिनमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप में भी ऐसे कर सकते हो कि कुछ कुछ लोग ऐसे करेंगे कि भाई जो कुछ सेल्स वगैरह आते हैं ना, जैसे एफिलिएट क्या बोलते हैं उसको, अमेजोन का या फिर फ्लिपकार्ट का सेल वगैरह आता है, उसमें करोगे तो वो हर साल आता है, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग रैंक करेगा, ठीक है। और भी कई कई तरीके से कीवर्ड होता है जो कि लाइक नॉट ब्रांडेड कीवर्ड, इसमें आपको ब्रांडेड कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पे भी काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे कोई फ्लॉप मूवी जो नया निकल रहा है, नया कुछ हो रहा है, उस पर आपको काम करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। बेसिकली वहाँ पर मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे कैसे कैसे आप ढूंढ सकते हो। तो उनमें से आप बेसिक नॉलेज से देखोगे तो यार जो कंट्रोवर्सी चलती है कुछ कुछ टाइप के, लाइक जो यूट्यूब वैसे टिकटॉक भी था ना, इसमें भी ना मतलब कोई बेनिफिट नहीं था, फिर भी मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बना दिया था। बिकॉज यूट्यूब वैसे जो टिकटॉक है वो दोनों ही वीडियो प्लेटफॉर्म में चल रहा है, तो लोग टेक्स्ट प्लेटफॉर्म में क्यों आएंगे, है ना। तो इस तरीके कुछ कुछ चीज़ें ना, बेसिक चीज़ें आप लोगों को देखना होगा कि हाँ भाई ये जो चीज़ है, क्या इसमें वेब पे जाने की कोई रीज़न है, क्या लोग इसको गूगल पे सर्च करने के लिए कोई इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये सब कुछ आपके दिमाग से ही सोचना पड़ेगा गाइस, बार बार बोलो कोई भी टूल आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको खुद से सोचना है। हाउ टू सेटअप वेबसाइट फॉर लाइव ब्लॉगिंग। देखो वेबसाइट पे लाइव ब्लॉगिंग की वेबसाइट सेटअप करना बिल्कुल वही सेम टू सेम जैसे माइक्रोनिश का होता है, जैसे बेसिकली जो नॉर्मल ब्लॉगिंग का होता है। आप इनमें दोनों तरीके का यूज कर सकते हैं। या तो आप होम पेज पे एक टोटल आर्टिकल लिख के नीचे फिर रिलेटेड मतलब एक जो न्यू न्यू पोस्ट होते हैं उनका सेक्शन डाल सकते हो, या फिर सिंपली आप होम पेज पे ही पूरा आर्टिकल डाल दो और बैकग्राउंड में आप दूसरे दूसरे आर्टिकल डाल सकते हो ब्लॉग सेक्शन में। या तो फिर आप जैसे ब्लॉग वाइज करते हो वैसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि सब तरीके से ये चलेगा। एड पोल्स इन योर वेबसाइट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। देखो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करना चाहते हो, बेसिकली ऐसा वेबसाइट मतलब कुछ कुछ कंटेंट आइडियाज में आप लोगों को दे देता हूँ। कोई जैसे कोई वायरल चीज़ चलता है ना, तो उसमें वोटिंग मीम्स और ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होता है जो कि मतलब उसमें होता ही होता है, हर टॉपिक में होता है, हर ट्रेंडिंग चीज में होता है, ठीक है। मीम्स तो मतलब हर किस पे बनता है। तो बेसिकली आप लोग ट्राई करो कोई से भी अगर डिबेट वाला चीज चले, या फिर कोई ऐसा नेशनल इंटरनेशनल या फिर कुछ भी इस टाइप का चीज चले ना, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप पोल्स का यूज करके वहाँ पर एंगेजमेंट आप बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हो, मतलब गेन कर सकते हो। बेसिकली वहाँ पर वोटिंग सिस्टम कर सकते हो, जैसे कि मैंने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में किया था, ठीक है। तो वो वाला एक चीज हो गया। वो उसके अलावा भी आप जो है यहाँ पर डेफिनेटली कुछ कुछ मीम्स वगैरह ऐड कर सकते हो, कुछ कुछ उसके रिलेटेड जोक्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या कुछ भी होगा तो उस चीज़ से आप उसमें ऐड कर सकते हो, जिससे आपका कंटेंट इंक्रीज होगा। एंड लाइव ब्लॉगिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका हर घंटे में क्या क्या अपडेट आ रहा है उस चीज़ के ऊपर, लाइक मूवी के ऊपर कर रहे हो तो मूवी के ऊपर कब कब कहाँ कौन क्या कुछ लॉन्च किया जा रहा है, फिर क्या कुछ आप बेसिकली उसको टारगेट करते रहोगे ना, यूट्यूब में उसके वीडियोस देखोगे ना, तो आपको मतलब वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है, जहाँ से आप न्यूज़ पिक कर सकते हो एंड उस पर कॉन्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस कुछ कुछ तरीके से जो है अपना कंटेंट जो है आप इंक्रीज कर सकते हो। विच टाइप ऑफ कंटेंट यू शुड पब्लिश ऑन लाइव ब्लॉगिंग। किस टाइप के कंटेंट आपको लाइव ब्लॉगिंग में पब्लिश करने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेकिन देखो न्यूज टाइप के कंटेंट अगर आप पब्लिश करोगे तो बेटर रहेगा फॉर न्यूज अप्रूवल एंड इवन हायर रैंकिंग, ठीक है। जैसे कि न्यूज लिखते हैं, आप लोग पता होगा न्यूज कैसे लिखते हैं। डेफिनेटली न्यूज का जो हेडिंग्स होता है ऐसा नहीं होता हाउ टू रूट एंड्रॉइड, ऐसा नहीं होता है। हियर इज ए वे हाउ यू कैन रूट योर एंड्रॉइड फोन, ठीक है, इस टाइप का होता है। या फिर तो द यूनिक फीचर ऑफ द यूनिक बेनिफिट्स ऑफ रूटिंग एंड्रॉइड फोन, मतलब वो लोग ना मसाले टाइप का बनाते हैं न्यूज़ का जो हेडलाइन होता है, ठीक है, उस तरीके का बनाने की कोशिश करो। बाकी आर्टिकल वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। सोशल शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइव ब्लॉगिंग, सो बी फोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि देखो जब भी कोई ट्रेंडिंग चलता है ना तो उसका सोशल शेयर सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी कि भाई जो बेसिकली आपका वेबसाइट का होम पेज इसी होगा, वो एक होगा 301 बैकलिंक, दूसरा होगा कि आपका जो सोशल मीडिया है ना वही, ठीक है।
क्योंकि देखो लाइव ब्लॉगिंग है तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पर इसका मतलब चलता रहा होगा। जैसे आप कोई नया पोस्ट अपडेट करेंगे तो उसको अगर लोग पसंद करते हैं डेफिनेटली उसको शेयर करेंगे बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड उसका सर्च सिर्फ गूगल पे ही नहीं होगा बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहुत होता है। आप ट्राई करो उसके रिगार्डिंग अकाउंट बनाकर हैशटैग वगैरह पे रन करने की, तो उससे भी आपको अच्छा खासा जो है ट्रैफिक मिलेगा। ओके, वो इस एसीओ टेक्निक्स यू शुड फॉर यूज, कौन सा एसीओ टेक्निक आपको फॉलो करना चाहिए, दैट इज 301 रिडायरेक्ट इज बेस्ट बीस्ट फॉर लाइव ब्लॉगिंग। अब ये क्यों है, कल मैंने थोड़ा सा बताया था, आज मैं बहुत प्रैक्टिकली तो यहाँ पर दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, कुछ दिखाने को है नहीं, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ। बेसिकली जो मैंने बताया था कि अभी आप मान लो मैं राधे मूवी में काम कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या करूंगा, अगले नेक्स्ट जो भी मैं मूवी काम करूँगा उसमें रिडायरेक्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपका एक वेबसाइट अगर सक्सेस ना हो, डेफिनेटली दूसरा या तीसरा वेबसाइट आपका सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में करना होता है। और आपको पता चला भाई ये तो इवेंट आज है, आज से कुछ एक हफ्ते तक रहेगा, तो भाई इसमें काम करने क्या फायदा। तो तब भी जो है ना अपने जितने भी ओल्ड जो है ना इवेंट ब्लॉग जो लाइव ब्लॉगिंग का डोमेन है सारे को इसमें पब्लिश कर, इसमें रिडायरेक्ट कर दूंगा 301। तो एक जो बूस्ट मिलेगा ना, भले ही वो आरएफ में इंडेक्स ना हो या ना हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं भाई मेरे डोमेन इंडेक्स नहीं हुआ। भाई आरएफ एक थर्ड पार्टी टूल है, आप कभी सर्च कंसोल में भी चेक कर लिया करो, ठीक है। तो वहाँ पर से कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पर लिंक शो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि आरएफ जो है ना वो कभी कभी नहीं कर पाता भाई, लिंक शो नहीं कर पाता, जबकि मुझे गूगल सर्च कंसोल में दिखता है लिंक्स। और गूगल सर्च कंसोल में कैसे लिंक दिखना है वो मैं बता चुका बहुत पहले ही, ठीक है। तो बेसिकली देखो 301 रीडायरेक्ट जैसे ही करते हो ना तो एक बूस्ट मिलता है, जो भी किसी किसी वेबसाइट पर 50, किसी 20, किसी 40 विजिटर्स आ रहा होगा, वो सारे के सारे जैसे इसी वेबसाइट पे लैंड होगा ना तो गूगल को बहुत तगड़ा पिंग जाएगा। और यहाँ पर गूगल जो इसको रैंक करने में मतलब उनको आसानी होगी कि भाई नहीं इस वेबसाइट को रैंक करवाना है, ठीक है। तो ये होता है सबसे ज़्यादा है जो मतलब बेसिक एसीओ फंडामेंटल। क्रिएट शेयरेबल कंटेंट, अब यहाँ पर आपको शेयरेबल कंटेंट क्रिएट करना है। शेयरेबल कंटेंट मींस इस टाइप के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो कि लाइक जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स है जिनका वेबसाइट में आप अगर जाओ तो वहाँ पर शेयर जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, मतलब 2000-3000 के शेयर होता है। वो लोग बेसिकली उतना शेयर नहीं होता है, बेसिकली वो लोग क्या करते हैं फेक शेयर काउंटर लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स आते हैं जहाँ पर सोशल मीडिया पे फेक शेयर्स दिखाते हैं, ठीक है। आप जैसे कि आप अगर यूज़ करते हो बिम्बार थीम, ठीक है, बिम्बार जो थीम है वो थीम अगर यूज करते हो वो सोशल वायरल थीम है, ठीक है। और हाँ डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लाइव ब्लॉगिंग कर रहे हो ना तो बिम्बार जैसा थीम मतलब उसको ऑलरेडी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बेसिकली लाइव ब्लॉगिंग पर्पस के लिए ही वो थीम है। वो सोशल वायरल थीम के हिसाब से उसको बनाया गया है, उसमें जो सोशल शेयरिंग जो मतलब इन्वायरमेंट उसमें क्रिएट किया गया है, और वो सब कुछ मतलब बहुत ही जबरदस्त है, मतलब क्या ही बताओ आप लोग बिम्बार 8 लिख के सर्च करना, BIMBER, तो बहुत ही जबरदस्त थीम है। हो सके तो आप उसको परचेज कर लेना, आप लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं भी शेयर कर दूंगा, मेरे पास उसका प्रीमियम की वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ देखेंगे बाद में। तो इस टाइप का कंटेंट लिखो जो सोशल मीडिया पे शेयर हो। अब वो कैसा कंटेंट होना चाहिए कि लाइक देखो कुछ कंट्रोवर्शियल, ठीक है, कि आप दूसरों को जनाइए, आप दूसरों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, वो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए। या फिर तो आप डिबेटेबल किसी भी एक ऐसा पोस्ट लिखो जहां पर आप एक पर्सन का साइड ले रहे हो, ठीक है, और दूसरे पर्सन के खिलाफ हो। उससे क्या होता है कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, एंड जो जिसका साइड ले रहे हो ना वो लोग फिर मतलब आपके आर्टिकल को लिंक लेकर उसके अगेंस्ट जो है ना उसको ये शेयर वगैरह कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ हैक्स होता है, मैं कोशिश करूंगा इसके लिए जो सोशल वायरल मतलब वायरल कंटेंट क्रिएशन का एक हो सके तो सीरीज बनाऊंगा बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फंडामेंटल। अब देखो यहाँ पर आस्क क्वेश्चन इसीलिए आ गया क्योंकि इसमें और इतना कुछ खास नहीं रहता। बेसिकली ये जो लाइव ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है इसका मैंने पहले दिन ही सब कुछ कवर कर दिया था। अभी मैं नेक्स्ट लाइव ब्लॉगिंग अभी कुछ चल नहीं रहा है अभी के टाइम पे फिलहाल के लिए, अगर आप लोग ढूंढ पाए तो डेफिनेटली मुझे बताना कि हाँ भाई अभी चल रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं लाइव ब्लॉगिंग में इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो सारे चीजें ना फंडामेंटल में पहले दिन ही क्लियर कर चुका हूँ। अभी आज के दिन में इतना कुछ करने का था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको मैं एंड अप कर देता हूँ आज के सेशन में। एंड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको मैं क्लियरेंस कर देता हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ है उस पर हम आगे बढ़ पाए। सो दैट्स इट गाइस, यही था आज का सेशन। अभी आप लोग बताओ कि ये जो यहाँ पर कैसा लगा आपको लाइव ब्लॉगिंग। पुराना लाइव ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल तो मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ भाई बहुत बार। ब्रोस प्राइस $59। हाँ भाई डेफिनेटली यार, एक थीम का प्राइस 4 से 5 हज़ार होता है। मेरे पास पता नहीं मैंने कितने सारे आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए मैंने न्यूज़पेपर थीम
8 बार खरीदा है, ठीक है, और उसका भी प्राइस वही $69 होता है, ये तो 59 है, वहाँ पर $69 होता है। तो देखो यार, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। मोड एफिकेस पे इन केस कंपनी क्लेम करता है तो उसे कैसे डील करोगे? लाइक ईशान एलएलबी, यूडमी माइक्रोनिश डोमेन जो लिया था उसका क्या हुआ? हाँ, ये क्या चीज़ है, मतलब सही में ब्रो क्या दिक्कत है? ये मतलब रिवील करना सही रहता है क्या? नहीं रहता, सही बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, रिवील मत क्या करो भाई। जीपीएल में कोई प्रॉब्लम है? मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जीपीएल के नाम पे जो फेक प्लगइन्स, मतलब नल प्लगइन्स थीम्स वगैरह है ना, वही अपलोड करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ लोग हैं। यूडोमी माइक्रोनी डोमेन ले। अच्छा, मोड माफी एपीकेस इनके एलएलबी। देखो यार, पहली बात तो आप उस टाइप का चीज़ करो नहीं, अगर करते हो तो प्रॉपर डिस्क्लाइमर दो। अगर ईशान एलएलबी की जैसा होता है तो ईशान एलएलबी के जैसा आप बच भी जाओगे, क्योंकि आपने वहाँ पर प्रॉपर डिटेल्स दे के रखा था, डिस्क्लाइमर दे के रखा था। बेसिकली आप देखोगे यूट्यूब वीडियोज़ में भी पहले डिस्क्लाइमर आता है, मूवीज़ में भी डिस्क्लाइमर आते हैं। वो डिस्क्लाइमर में बहुत तगड़ा चीज़ होता है, ठीक है, उसके बेसिस उसको बिना पढ़ के कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। भाई लाइव ब्लॉगिंग के लिए डोमेन में डिजिट ऐड कर सकते क्या? ये डिजिट ऐड करना मतलब मैंडेटरी है क्या भाई? विदाउट डिजिट मिल जाता है, बिकॉज लाइव ब्लॉगिंग में कोई काम नहीं कर रहा है, अभी तक ऐसा कंपटीशन आया नहीं है कि उसमें हमें भाई सब डिजिट ऐड करना पड़े, मतलब सही है, ठीक है। और डॉट कॉम ही लेना, ऐसा कोई मैंडेटरी भी नहीं है। अर्निंग कैसे होता है? हमारे मेरे एडसेंस नहीं है तो? अरे भाई क्यों नहीं होगा? आप पहले दिन ब्लॉग क्रिएट करो, जैसे ही आप करते हो ना, 1 से 2 दिन टाइम दो, उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर दो, अप्रूव हो जाएगा, कंटेंट अगर ज़्यादा रहता है तो। भाई एक एसी खरीद लो भाई, क्या ही बताओ, एसी खरीदने का मतलब, खरीदेंगे, डेफिनेटली खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ही एडसेंस कितनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं? हजारों वेबसाइट पर। नल प्लगइन्स को कैसे चेक कर रहे हो ब्रो? मुझे नहीं पता, मैं कोडर नहीं हूँ बेसिकली। जो वर्डप्रेस यूज करते हैं या फिर उसका पीएचपी वगैरह जानते हैं, वही लोग समझ सकते हैं एकमात्र। ब्रो होस्ट हॉटस्टार मोड ऐप का कीवर्ड पर रैंक करने से कॉपीराइट आ जाता है? कहाँ आ जाता है भाई? मेरे को तो नहीं आया अभी तक, क्योंकि मेरी वेबसाइट जियो के ऊपर रैंक है, ट्रैफिक 80 to 100 के, इसीलिए पूछा था। अच्छा देखो, जियो का डिस्क्लाइमर डाल दो, अच्छे से डाल दो कि ये जो वेबसाइट है मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बना है। अगर आपको लगता है यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, डेफिनेटली आप कांटेक्ट करो, मैं वेबसाइट को डाउन कर दूंगा, इस टाइप का कुछ लिख दो। तो कुछ भी होगा ना, पहले आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपके ऊपर एक्शन लेगा। भाई 7 बार क्वेश्चन किया आपने, पढ़ा वही नहीं? भाई पीडीएफ डाउनलोड वेब बना रहा हूँ, तो पीडीएफ का पे होस्ट कहाँ पे होस्ट करूँ? डब्ल्यूपी में अपलोड किया तो स्पीड कम होगा, 800 प्लस पीडीएफ है। गूगल ड्राइव या फिर तो मीडिया फायर का प्रीमियम ले सकते हो, या फिर तो आप सीडीएन यूज़ कर सकते हो, बनी सीडीएन का स्टोरेज, ठीक है, उसमें आपको पैसा लगेगा डेफिनेटली, ठीक है, वरना आप मीडिया फायर या फिर तो गूगल ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हो। ब्रो आपकी साइट से लिंक दोगे क्या? नहीं। माइक्रोनिश पे एडसेंस अप्रूव हो जाता है क्योंकि सिंगल पेज है? हाँ, हो जाता है। कंटेंट कितने पोस्ट करने पड़ेंगे? कितने पोस्ट? अरे भाई मैंने बताया था, बहुत सारे पोस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लाइव ब्लॉगिंग है, न्यूज़ रिलेटेड है, और इसमें आपको लगातार अपडेट करना पड़ेगा, तो पता नहीं उसका कोई लिमिटेशन नहीं कितना कंटेंट होगा, ठीक है। भाई 1 करोड़ का क्या हुआ? वही हो गया, कल हो गया। भाई इस टाइम एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है क्या? मुझे तो मिल रहा है भाई, ये गलत बात है, 8 बजे सेशन होता है बट आज पहली हो गया। भाई देखो यार आप लोग, मैं तो सेशन करने ही नहीं वाला था, बट कल ये दे, अभी मुझे यहाँ पर बहुत सारे तैयारी भी करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने 6 बजे शिफ्ट कर दिया, और मैंने ग्रुप में भी बता दिया था, है ना। अभी ये एक दिन के लिए तो थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, कल से नहीं होगा, मे बी कल से नहीं यार, कल तो सेशन होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। बिमबार को कितनी साइट पर यूज कर सकते हैं? अनलिमिटेड। रिपन भाई गवर्नमेंट के स्कीम है कि वेबसाइट का, गवर्नमेंट का स्कीमों पे माइक्रोनिश स्टार्ट करने के लिए ईडीएम डोमेन ले तो कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती? देखिए देखो, गवर्नमेंट में करोगे ना तो दिक्कत वगैरह हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहता तब भाई हमारा क्लोन वेबसाइट बने, या फिर हमारा कोई ऐसा वेबसाइट मतलब जो बेसिकली हमारे डोमेन नेम पे रजिस्टर हो, ठीक है, तो गलत सीन हो जाता है। न्यूज़ वेबसाइट से अर्निंग हो जाता है क्या? आशुतोष शर्मा भाई साहब, सबसे ज़्यादा इनकम न्यूज़ वेबसाइट से ही होता है।
भाई कल के लिए कुछ गिफ्ट आपकी तरफ से, भाई कल ईद है ना, तो कल की तरफ से गिफ्ट क्या दे हम बताओ। भाई कल के लिए क्या प्लान बनाया है आपने? अरे भाई कुछ प्लान नहीं, बस वही जो होता रहता है हमेशा हर साल। अब ये साल लॉकडाउन की वजह से इतना प्रेशर है, ऊपर से लॉकडाउन और ऊपर से मेरा ये प्रोजेक्ट के ऊपर इतना प्रेशर है कि भाई मज़ा तो भूल गया। अभी ये सेशन ख़त्म करेंगे और कबड्डी खेलने चले जाएंगे। ओके 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 भाई, गिफ्ट तो बनता है कुछ सरप्राइज। उसी में रैंक होगा क्या किसी में? भाई आपकी वीडियो देख के ना एक अलग ही मोटिवेट आता है, थैंक यू वेरी मच ब्रो। ओके, जीएमटी यूज़ करते हो क्या? जी टी एम गूगल टैग मैनेजर। हाँ एक वेबसाइट मैंने किया था, बाकी नहीं करता। यूएस टेसियो प्लगइन दे दो मेरे पास भी नहीं है भाई। अपडेट सरकारी डॉट कॉम, आपने जो कल यूट्यूब पर वीडियो बनाया था उस नीच पर मेरा पहले से ही वेबसाइट चल रहा है बट वो रैंक नहीं कर रहा है। अपडेट सरकारी। अरे भाई पता नहीं क्यों, बिकॉज उसमें रैंक करना बिल्कुल इजी है, मैंने ट्राई किया था, मेरा एक दोस्त का भी वेबसाइट है। ओके दैट्स इट। चलो यार गाइस, आई एम रियली सॉरी कि आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में करना पड़ा। एंड डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हो हालात सब ऑलवेज सही नहीं होता। एंड बहुत कम लोग आए, डेफिनेटली ये सेशन भी अभी अपलोड हो जाएगा। सभी का क्वेश्चन में भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। सो गाइज आई होप कि आप लोग को ये लाइव ब्लॉगिंग का जो कंप्लीट मॉड्यूल था ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली इसके बारे में कोई अपडेट वगैरह होगा या फिर कुछ न्यू चीज़ या फिर न्यू थिंग आएगा, वो डेफिनेटली मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इस सेशन के अंदर या फिर मॉड्यूल के अंदर ऐड कर दूंगा। एंड आगे आने वाले में भी लाइव ब्लॉगिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग वाला आ सकता है, क्योंकि और कोई टॉपिक हमारा नहीं बचा। तो दैट्स इट गाइस, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, सभी को ईद मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी सही रहना, सलामत रहना इस लॉकडाउन में। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय, गुड नाइट। ओके ब्रो, व्हाट्सएप चेक, ओके चलो।